प्रवचन ने पति पत्नी का झगड़ा सुलझा दिया। आज डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सहनशीलता और सच बोलने की कमी के कारण ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। शादी सभी को करनी है पर समय किसी के पास नहीं है। एक केस सुनते हैं। एक बहुत ही अमीर लड़के की एक अमीर लड़की के साथ शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक कुछ एक झगड़ा हो गया और बोलने के भी संबंध पति पत्नी में टूट गए। 3 महीने बीते। घर में माँ अपनी बेटी जैसी बहू और बेटे की ये हालत देख नहीं पाई। डाइवोर्स की बातें चलने लगी। उसने कुछ उपाय निकालने के लिए दिमाग कसा। बाजू में ही साधु भगवंत का चातुर्मास चल रहा था। पर्युषण के दिन आए और कल्पसूत्र के प्रवचन शुरू हुए। साधु भगवंत ने जाहिर किया कि 4th डे का प्रवचन पति पत्नी के संबंध और प्रभु महावीर पर होगा। मम्मी को मौका मिल गया। उस माँ ने अपने बेटे से बहुत विनंती की और उसे व्याख्यान में लेकर आई। व्याख्यान शुरू हुआ और पति पत्नी का टॉपिक शुरू हुआ। जैसे जैसे महात्मा समझाते गए वैसे वैसे लड़के की आंखों में से पानी बहने लगा। उसे अपनी पत्नी के साथ किए हुए अपराधों की याद आई। उसे बहुत दुख हुआ। वो घर गया और अपनी पत्नी के पास जाकर पैरों में पड़कर माफी मांगी। उसने अंत में कहा, आप घर की लक्ष्मी हो, आपकी जय हो, विजय हो। पत्नी का भी पिघला हुआ दिल और पिघल गया। वो बहुत रोई और उसके बाद की एंडिंग तो हम सब समझ ही सकते हैं। हमारे शब्द और हमारा आचार ऐसा होना चाहिए कि कभी झगड़ा ही ना हो। इसीलिए ही श्री कल्पसूत्र जी में ऐसा बॉन्ड बनाने के लिए शब्द लिखे हैं, जय के द्वारा, विजय के द्वारा देवानंदा अपने पति को बधाती है, उनका सत्कार करती है। जैन आगम सिर्फ आगम नहीं, पूरे जीवन की किताब है। सिर्फ उनके वाक्यों को समझने की जरूरत है। जय जिन शासन, जय महावीर।